हाँ, ये कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स की मैं कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स में वो करा रहा हूँ, आप इनको ध्यान से रीड करें, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये एक्चुअल में एक यूट्यूब है, इसमें यहाँ पर लिक्विड है टू रो डेंसिटी का, यहाँ पर है h हाइट तक रो डेंसिटी, ये भी रो डेंसिटी, ये 2h है 2। अब इसको, इस यूट्यूब को, ये दोनों वर्टिकल लिम्स हैं, ये हॉरिजेंटल है, मतलब आप इसको ऐसे समझें, ऐसे समझें। तो अब इसको दौड़ा रहे हैं g/2 एक्सेलरेशन से। तो ये पूछा गया है कि इसमें इन दोनों में जो लिक्विड लेवल है उसमें क्या डिफरेंस आएगा। मान लिया जाए ये x घट जाएगी तो वो x बढ़ जाएगी, तो इसके लिए जो नेट फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। अब मास इसका क्या होगा, इसके एरिया a मान लीजिए, डेंसिटी 2 रो है, तो अब आप पहले जो है इसका वॉल्यूम 2h इंटू एरिया, फिर इसका मास हो जाएगा 2 रो का मल्टीप्लाई करते, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन g/2 है। तो हम इधर से जो फोर्स होगा इस लिक्विड के कारण और इसके कारण जो इधर लगेगा और इसके कारण जो इधर एक्ट करेगा, तो ये माइनस ये बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। अभी F1 कैसे निकालेंगे, अब इसमें जो x हाइट तक लिक्विड 2 रो डेंसिटी का है और h हाइट तक रो डेंसिटी का है। तो अब आप ये करिए कि जब प्रेशर इंटू एरिया रो GH और 2 रो GX इंटू एरिया, तो ये फोर्स ये हो गया। अब इसमें H-x रह गया जो रो डेंसिटी का है, तो इसके कारण जो प्रेशर होगा मल्टीप्लाइड बाई एरिया फोर्स हो जाएगा, तो ये इसको माइनस कर दिया, तो ये नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया। अब मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, वो जो है, अब इसमें भी दो तरह के लिक्विड हैं। कैसे, x तो रो डेंसिटी का और 2h-x 2 रो डेंसिटी का, तो दोनों का मास लिखा अपन ने। मास लिखने के बाद फिर उसमें g/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। अब मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स, तो ऐसा करने पर x की वैल्यू आ जाती है 4h/7। तो इसमें ये x कम होगी, उसमें x बढ़ेगी, तो डिफरेंस हो जाएगा 2x का। भैया यहाँ पर थी x कम होना, इसका x बढ़ना, तो डिफरेंस हो जाएगा 2x का। तो x आ गया 4h/7, तो 2x आ गया 8h/7। अब ये देखिए, अब इसमें ये कोई बकेट है, इसमें लिक्विड है, 15 सेंटीमीटर तक का वाटर भरा हुआ है, तो इन दोनों का वेट मिला करके मास जो है m है, और ये कोई एक और है जिसका मास m/2 है। अब इसको फ्री छोड़ दिया गया, तो ये इधर एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन इतना आएगा mg माइनस mg/2 डिवाइड बाई 3/2m, क्योंकि m मास है, m/2 मास है। तो वैसे तो इक्वेशन ऐसे बनते हैं कि ये mg माइनस टी बराबर ma, और वो t माइनस mg/2 बराबर m/2 है, और दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करने पर और फिर t कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया g/3। तो अब आप ये देख लो g/3 आ गया एक्सेलरेशन। अब ये पूछ रहा था कि यहाँ पर इस लिक्विड के कारण बॉटम पे कितना ये जो है प्रेशर लग रहा होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लीजिए, तो A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप देखिए A ये जो है 0.15 इंटू वो डेंसिटी हो गई 1000 kg/m³ माइनस PA बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इस तरह से होते हुए ये प्रेशर का मान 1 kPa आ जाएगा। तो इसका जो m और ये प्रेशर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ये कोई यूट्यूब है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ये लाइट पिस्टन है, इसके ऊपर एक मास रख दिया गया 1.2 kg का। तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें लिक्विड कितना राइज हो जाएगा, तो पास्कल्स लॉ लग जाएगा। पास्कल्स लॉ कैसे लग जाएगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ये पूरे लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाता है,
तो एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर प्रेशर और ये इसके लेवल में जो है ये दोनों बराबर हैं। तो जो वेट है ना, इसके वेट को ये वाले वेट, तो इस वेट के कारण जो है प्रेशर कितना होगा, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। 1.2 G डिवाइड बाई 800, तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर करे तो ये चलते चलते प्रेशर इतना हो गया। अब उसके कारण प्रेशर क्या होगा, रो जी एच। अब रो अपने को वाटर की पता होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी 10 ले लिया, एच आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर राइज कर जाएगा। ये लाइट पिस्टन पर ये वेट रख दिया था तो लिक्विड इस पर कितना राइज हो जाएगा, तो बस इक्वल करना था यहाँ का प्रेशर और यहाँ के लिक्विड के कारण जो प्रेशर है, इस वेट के कारण जो प्रेशर है। अब इसमें ये पूछा गया है कि ये कोई क्यूब है, ए बाई एक साइड का क्यूब है। अब इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है और ऊपर से खुला हुआ है, तो इसको किसी एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली दौड़ रहे हैं इसको लेकर के, तो इसमें से पानी निकल जाएगा। अब पता लगा कि जो पानी निकला वो 1/3 पानी निकल गया। इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम ए क्यूब है, वॉल्यूम रिमेंड 2AQ/3। अब ये देखो वॉल्यूम जो रिमेंड है वही है। अब वॉल्यूम रिमेंड अलग से भी निकालो आप कि ये यहाँ से पानी जो निकला है तो अब अलग से निकाला गया, तो यहाँ तक का जो है क्यूबॉइड है ये ए बाई ए अंदर और a - x, तो a² इंटू a - x। अब बाद बाकी इसका वॉल्यूम निकाला जो ये पानी है, तो ये ट्रायंगुलर तो आप बेस मान करके और इंटू a हाइट मान लो या हॉरिजॉन्टली हो, तो ax/2 इंटू a, ये इतना वॉल्यूम है। अब इन सारे वॉल्यूम को जोड़ लिया, ये वॉल्यूम 2AQ/3 है, तो इससे x का मान आ गया, जो x जो है 2A/3 है, x 2A/3 है। तो अब अपने को ये पता लग गया कि यहाँ पर जो वाटर की जो ड्रॉप होगी वो नॉर्मल रिएक्शन तो बियर कर सकता है पानी, टेंजेंशियल नहीं कभी बियर करता, टेंजेंशियल कभी बियर नहीं करता। तो ये dm एक कोई ड्रॉप ले ली, तो dmg इधर एक्ट कर रहा है और a एक्सेलरेशन है इसका इधर। अब a इसकी साइड मान रखी है तो एक्सेलरेशन कुछ और मान लो, तो ये इक्विलिब्रियम का डायग्राम है, dmg इधर, dm इंटू एक्सेलरेशन इधर। तो dmg का इधर वाला कंपोनेंट और dm इंटू एक्सेलरेशन का उधर वाला कंपोनेंट बराबर है। तो इधर वाला कंपोनेंट ये थीटा है तो ये 90 - थीटा है, तो cos 90 - थीटा साइन थीटा हो गया। तो dmg साइन थीटा बराबर dm इंटू एक्सेलरेशन cos थीटा, तो dmg साइन थीटा बराबर dm इंटू एक्सेलरेशन इंटू cos थीटा, तो एक्सेलरेशन आ गया g tan थीटा। अब जो है tan थीटा कितना है, अभी x की वैल्यू अपनी आई गई थी, x की वैल्यू जो आई थी वो 2A/3 थी, तो tan थीटा हो गया 2A/3/a, तो 2/3, तो एक्सेलरेशन 2/3g आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये कोई अपने पास लिक्विड था, तो r रेडियस के सिलेंडर में वो लिक्विड डाल दिया, फिर r/r का क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक स्क्वायर है और फिर उस पर h1 हाइट तक पानी आ गया, इसमें कोई h2 तक आ गया। अब ये पूछा गया है बॉटम पे किस में फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसका जवाब है कि फोर्स बराबर होगा, क्योंकि वही तो लिक्विड है। एक में प्रेशर यदि ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो एरिया कम हो जाएगा। अब ये देख लो एरिया किस में ज़्यादा कम है, तो उसकी अपने को कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों, कंटेनर कैसा भी हो, तो उनके कारण जो फोर्स आएगा वो उसका वेट ऑफ लिक्विड ही तो आएगा, वेट ऑफ वाटर ही तो आएगा, लेकिन वो वॉल्यूम सेम दे रखा है तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक में क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² है, दूसरे में r/r का है बॉटम, तो r² है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो वो पानी ज़्यादा हाइट तक चढ़ेगा,
तो लेकिन पानी तो उतना ही है, इसलिए बॉटम पे जो फोर्स है F1 और F2 बराबर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इन तीनों कंटेनर में ये सिलेंडर है, ये ऊपर की तरफ छोटा होता जा रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है जैसा गिलास होता है, और ये स्ट्रेट वाला गिलास है। तो उतना ही वॉल्यूम है, तो इसमें हाइट सबसे कम होगी क्योंकि बॉटम एरिया तीनों का बराबर है। अब ये ऊपर की तरफ एरिया बढ़ता जा रहा है तो कम हाइट तक ही पानी आ जाएगा उतना, इसमें S2 तक आएगा, इसमें एरिया कम होता जा रहा है तो S3 तक आएगा। तो इसमें पूछा गया है कि इस कंटेनर पर नेट जो फोर्स होगा लिक्विड के कारण इस कंटेनर पर ये सेम होंगे, क्योंकि लिक्विड वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन बॉटम पे सब अलग अलग होंगे। बॉटम पे क्योंकि ये कम हाइट तक है तो ρgh इसमें कम बैठेगी, तो ρgh गुणा एरिया तीनों का सेम है। लेकिन फिर भी ये वेट बराबर क्यों होता है? क्योंकि इस केस में एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ρgh प्रेशर इंटू एरिया वॉल्यूम हो गया, नहीं प्रेशर इंटू एरिया ये फोर्स हो गया, और ये कैंसिल आउट हो जाए। इस केस में यहाँ पर बॉटम पे ज़्यादा होगा तो ये कम कर देगा, क्योंकि लिक्विड इसको यूँ प्रेस करेगा तो कुछ थोड़ा सा फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर होगा। उसके बावजूद भी रीडिंग सेम आएगी, फिजिकल बैलेंस पर जब तोलेंगे तो सेम आएगी। ये मान लिया गया है कि कंटेनर के वेट बराबर है और लिक्विड के तो बराबर दे ही रखे, तो वो उसके बावजूद भी सेम आएगी कि यहाँ पर बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है इस पर कंटेनर पर ये सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे कम है, यहाँ सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर इससे कम इससे ज़्यादा। लेकिन ये सारा तो इसको हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉटम पे जो ज़्यादा प्रेस करा है तो लिक्विड फिर इधर इसको फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलर लगाता है ना ये, और ये कैंसिल हो रहे हैं, और ये यहाँ पर कम आ रहा है क्यों कम हाइट तक है, तो फिर वो लिक्विड यहाँ पर फोर्स लगा रहा है तो इसका कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा, तो तीनों में वेट सेम हो जाएंगे लिक्विड के कारण जो